प्यारे बच्चों, हम भी धन की आसक्ति में धर्म भूल जाते हैं और अनंत काल का संसार बढ़ाते हैं, लेकिन यह दुर्लभ मनुष्य जीवन धन के लिए नहीं, धर्म के लिए मिला है। यह हमें सोचना चाहिए। जैन डिजिटल पाठशाला। लुब्धक सेठ की कथा। चंपापुरी में राजा अभय वाहन और रानी पुंडरीका रहते थे। उसी नगर में लुब्धक नाम का सेठ और नामवसु नाम की सेठानी रहती थी। इन दोनों को गरुड़दत्त और नागदत्त नाम के दो पुत्र थे जो सदा हंसमुख रहते थे। लुब्धक सेठ के पास बहुत धन था। उसने बहुत खर्च करके पक्षी, हाथी, ऊंट, घोड़ा, सिंह, हिरण आदि पशुओं की सोने की एक एक जोड़ी बनवाई थी। इनके सींग, पूंछ, पैर आदि में अच्छे अच्छे बहुमूल्य हीरे, मोती, माणिक आदि रत्नों को जड़वाया था। देखने वालों के लिए लुब्धक सेठ ने मानो एक नया आविष्कार ही कर दिया था। जो भी इन जोड़ियों को देखता वो बहुत खुश होता और लुब्धक सेठ की तारीफ किए बिना नहीं रहता। स्वयं सेठ भी अपनी इस जगमगाती प्रदर्शनी को देखकर अपने आप को बड़ा धन्य मानता था। इसके सिवा लुब्धक सेठ को थोड़ा सा दुख इस बात का था कि उसने बैल की जोड़ी बनवाना शुरू की थी और एक बैल बन भी चुका था, पर फिर सोना न रहने के कारण वह दूसरा बैल नहीं बनवा सका। बस उसे इसी की चिंता थी, लेकिन वह सदा चिंता से घिरा न रहकर इसकी कमी को पूरा करने का प्रयत्न करता था। एक बार लगातार 7 दिन तक बरसात होती रही। नदी नाले सब में बाढ़ आ गई, लेकिन कंजूस सेठ ऐसे समय भी अपने दूसरे बैल के लिए लकड़ी लेने को स्वयं नदी पर गया और बहती नदी में से बहुत सी लकड़ी निकालकर उसने अपनी गठरी बांधी और स्वयं ही अपने सिर पर लाद कर ले जाने लगा। जरा सोचो, ऐसे लोभियों की तृष्णा कभी किसी से मिटी है? नहीं। इस समय रानी पुंडरीका अपने महल पर बैठी हुई प्रकृति की शोभा को देख रही थी। महाराज अभयवाहन भी वहीं पर थे। लुब्धक को सिर पर एक बड़ा भारी काठ का भारा लादते हुए देखकर रानी ने राजा से कहा, प्राणनाथ, लगता है आपके राज्य में ये कोई बड़ा ही दरिद्री है। देखिए, इतनी बारिश में भी बेचारा सिर पर लकड़ियों का गट्ठा लादे हुए जा रहा है। दया करके आप इसे कुछ सहायता दीजिए जिससे इसका कष्ट दूर हो जाए। राजा ने उसी समय नौकरों को भेजकर लुब्धक को अपने पास बुलवाया। ऐसा लगता है कि तुम्हारे घर की हालत अच्छी नहीं है। इतने दिनों से मेरा तुम्हारी ओर ध्यान नहीं गया, इसका मुझे खेद है। ठीक है, तुम्हें जितने रुपए पैसे की जरूरत हो तुम खजाने से ले जाओ। महाराज, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, किंतु एक बैल की जरूरत है, क्योंकि मेरे पास एक बैल तो है पर मुझे उसकी जोड़ी मिलाना है। अच्छी बात है, हमारी गौशाला में बहुत से बैल हैं, उनमें से तुम्हें जो बैल पसंद आए उसे अपने घर ले जाओ। राजा के जितने बैल थे उन सब बैलों को लुब्धक सेठ देखकर आया और कहने लगा, महाराज, उन बैलों में से मेरे बैल जैसा तो एक भी बैल नहीं है। ये सुनकर राजा को बड़ा अचंभा हुआ। भाई, तुम्हारा बैल कैसा है ये मैं नहीं समझा, क्या तुम मुझे अपना बैल दिखाओगे? लुब्धक बड़ी खुशी के साथ महाराज को अपने घर पर ले गया। उस सोने के बने बैल को देखकर राजा को बड़ा अचंभा हुआ। जिसे उन्होंने एक महादरिद्री समझा था, वो इतना बड़ा धनी है, ये देखकर किसे अचंभा ना होगा। लुब्धक की स्त्री नागवसु अपने घर पर महाराज को आए हुए देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई। उसने महाराज की भेंट के लिए सोने का थाल बहुमूल्य सुंदर सुंदर रत्नों से सजाया और उसे अपने स्वामी के हाथ में देकर कहा, यह थाल महाराज को भेंट कीजिए। रत्नों के थाल को देखकर लुब्धक की तो छाती बैठ गई, पर पास ही महाराज के होने से उसे वह थाल हाथों में लेना पड़ा। जैसे ही उसने थाल को हाथों में ले लिया, उसके दोनों हाथ थर थर कांपने लगे और जब उसने थाल देने के लिए महाराज की तरफ हाथ बढ़ाया तो लोभ के मारे उसकी उंगलियां महाराज को सांप के फण की तरह दिख पड़ी। सच है, जिस पापी ने कभी किसी को एक कौड़ी तक नहीं दी, वो दूसरों की प्रेरणा से क्या दान दे सकता है? कभी नहीं।
राजा को उसके ऐसे बुरे बर्ताव पर बड़ी नफरत हुई। फिर उन्हें वहां एक पल भी ठहरना अच्छा नहीं लगा। वे उसका नाम फणहस्त रखकर अपने महल पर आ गए। दूसरा बैल बनाने की लुब्धक सेठ की उच्चाकांक्षा कभी पूरी नहीं हुई। वह उसके लिए धन कमाने को सिंघल द्वीप गया। लगभग 4 करोड़ का धन उसने वहां रहकर कमाया भी। लेकिन जब वह अपना धन माल आदि जहाज पर लाद कर लौट रहा था तो रास्ते में आते आते हवा उल्टी चलने लगी। समुद्र में तूफान पर तूफान आने लगे। एक जोर की आंधी आई। उस आंधी का जोर इतना बढ़ गया कि जहाज उलट गया और देखते ही देखते समुद्र के विशाल गर्भ में समा गया। लुब्धक सेठ, उसका धन, इसके सिवा और भी बहुत से लोग जहाज के साथ डूब गए। महालोभी लुब्धक सेठ आर्त ध्यान से मरकर अपने ही घर में सांप हुआ और धन की रक्षा करने लगा। सर्प होने पर भी पूर्व संस्कारवश उस धन में से एक कौड़ी भी किसी को उठाने नहीं देता था। एक सर्प को अपने धन पर बैठा देखकर लुब्धक के बड़े बेटे गरुड़दत्त को बहुत गुस्सा आया और उसने उसे उठाकर मार डाला। वह सांप बुरे भावों से मरकर चौथे नरक गया और अपने लोभ कषाय का फल भोगने लगा। प्यारे बच्चों, हम भी धन की आसक्ति में धर्म भूल जाते हैं और अनंत काल का संसार बढ़ाते हैं। लुब्धक सेठ की तरह लोभ में आकर दुख ही पाते हैं। लेकिन यह दुर्लभ मनुष्य जीवन धन के लिए नहीं, धर्म के लिए मिला है। यह हमें सोचना चाहिए। जय जिनेंद्र। धन्यवाद।